रॉय बात कर रहा हूँ भाई, और स्वागत है आप सबका रॉय मैच प्रेडिक्शन पे। तो क्रिकेट ये एक ऐसा रास्ता है भाई जहाँ लाखों लोग बर्बाद हो गए हैं और कुछ हजार लोग जो उंगलियों के गिनती पे हैं वो आबाद भी हो गए हैं। और जो लोग, कुछ लोग, चंद लोग जो आबाद हुए हैं इस लाइन से, पर उनकी गिनतियाँ उंगलियों पर हैं। और जो लोग बर्बाद हुए मेरे भाई, उनकी गिनतियाँ पूछो ही मत। वो जिधर देखोगे वहाँ पे हारे हुए लोग आपको मरे परे मिलेंगे। यहाँ इस लाइन में लाखों लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते हैं, जो अपनी लग्जरी लाइफ को पूरी करने की सोच को लेकर आते हैं कि इस लाइन में आकर 2-4-10 मैच खेलकर अपनी कुछ पूंजी लगाकर वो इस लाइन से कुछ बड़ा अचीव कर लेंगे। किया जा सकता है, पर उनकी गिनतियां 100 में से 10 लोगों में है जो करते हैं, क्योंकि उनकी दिमाग, उनकी चीज़ें, हर चीज़ें अपनी अलग चलती हैं। लेकिन जो लोग ये अचीव नहीं कर पाते हैं उनकी स्थिति आज के टाइम में बहुत ही भयानक है। और वैसे लोग ये नहीं सोचते कि ये एक बहुत बड़ा दलदल है, बहुत गहरा दलदल है, जहाँ लाखों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। वो एक्चुअली आए तो थे यहाँ पैसा कमाने के लिए, पर वो लोग इस दलदल में कुछ इस तरह फंस गए कि जो ज़िंदगी में कुछ बचा हुआ भी था वो भी अब ख़त्म हो गया है। आज के टाइम वो लोग बिल्कुल शून्य पे सवार हैं, जीरो हो गए बिल्कुल। सच बताऊँ तो आज कुछ लोगों की ऐसी भी हालात हो गई है। बात होता है कुछ लोगों से, टेलीग्राम पे मैसेज भी आता है कि भाई ऐसी हालात हो गई है कि अब कुछ गलत स्टेप उठाने का दिल करता है। सब कुछ लाइफ बर्बाद हो गया। वो अपने साथ साथ अपने परिवार को भी बर्बाद कर दिए बिल्कुल, क्योंकि बर्बाद केवल एक इंसान नहीं होता है। उस इंसान के साथ जितने भी लोग अटैच होते हैं, उस इंसान के साथ जितने भी लोग रहते हैं, वो सारे एक बंदे के कारण, एक बंदे के हार के कारण वो सारे लोग भी हार जाते हैं उनके साथ साथ। तो ये कैसी चीज़ें हैं जो कि कड़वा है पर सच है, और ये चीज़ें हर पंटर को मालूम है, और ये चीज़ें हर किसी को मालूम है कि ये गहरा दलदल है। भले ही हम टिपर हों, ये बात तय है कि हाँ, हम लोग कफन बेचते हैं, पर किसी के मरने का दुआ नहीं करते हम लोग कि कोई मर जाए। हाँ, वो बात सही है कि हम लोग ऐसा काम करते हैं, ऐसा गेम करते हैं कि रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, और एक तरह से कफन ही बेचते हैं, पर किसी की मरने की दुआ नहीं करते हैं। तो मेरे भाई, इससे निकल के इससे कुछ टॉपिक निकलती है इस सिचुएशन को लेकर, जिनको लेकर मैं बात करना चाहता हूँ। पहला इसमें चीज़ ये निकलता है, या पहला टॉपिक ये निकलता है, लोगों को ये होता है कि जैकपॉट कैश करें, और वो जैकपॉट मैच पे रिस्क लेता है। और वो बात ये नहीं है कि वो जैकपॉट मैच पे रिस्क लेता है, वो हर मैच को जैकपॉट समझता है, और वो इसलिए हर मैच पे रिस्क लेता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। तो बात ये है कि वो जैकपॉट के चक्कर में हर मैच में अपना पैसा लगाता है, और ऐसा नहीं है कि वो लोग जैकपॉट कैच नहीं करता होगा, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कुछ जैकपॉट कैच करते होंगे, पर मेरे भाई आपको हमेशा ये बताया गया है, जहाँ से आपका सोच खत्म होता है जैकपॉट वहाँ से मिलता है, फड़वानी पड़ती है अपनी बिल्कुल। और आपने कभी ये नहीं सोचा है कि एक जैकपॉट के कारण आपने कितना लिमिट बर्बाद किया है, क्योंकि आपने हर मैच को जैकपॉट ही समझा। अरे भाई, एक वो कभी शायद ही होता है कि कंटिन्यू 7-7, 8-8 मैच आपको जैकपॉट मिल जाता है। जब आपका खुदा आपके सामने साक्षात प्रकट हुआ रहेगा, उस समय आपको ये चीज़ें मिलेगी, पर ये चीज़ें बहुत रेयरली होती है। बिजनेस के धंधे से अगर आप लोग देखते हो तो ये चीज़ें आपको हमेशा देखने को नहीं मिलेगी कि आपको रोज़ जैकपॉट ही कैश होगा। पहली बात, हर मैच जैकपॉट मैच नहीं होता है, तो जैकपॉट मैच पे हमेशा आप ये सोचकर पैसा नहीं लगाओ अंडर 50 पैसा का रेट मिल जाए, अगर अंडर 60 पैसा का रेट अगर मिल जाए तो वहाँ से आप उड़ा सकते हो। हाँ, पर ये भी चीज़ है कि जो लोग जैकपॉट पे बैठते हैं, रेट
अंदर आने का इंतज़ार करते हैं वो लोग मेरे भाई कम लॉस में रहते हैं। लेकिन आप ये भी बात जान लो ना कि जो लोग कम करते करते लॉस कम ही होते होते ना, वो लोग किसी किसी मैच में गुस्से में, ऐसा टाइम आता है, आपको भी पता है, आपके भी टाइम में आया होगा या आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि अगर आपका लिमिट अगर 5,000 एक मैच का, तो उस दिन आप एक बड़े जैकपॉट की तलाश में आप 25,000 30,000 झोंक दोगे एक बार में। पता क्या चलता है कि लो भैया जो 5,000 करके जो 10 लिमिट तो मैंने जो दे दिया था, इस बार मैंने 6 लिमिट का एक ही दिन में दे दिया 30,000 रुपये। अगर आपके 5,000 रुपये लिमिट है तो हर मैच को जैकपॉट समझना बंद करो। हर मैच जैकपॉट नहीं होता। जैकपॉट वहाँ से उड़ता है जहाँ से आपकी सोच खत्म हो जाती है, या जहाँ से मैच खत्म हो जाता है जैकपॉट वहाँ से उड़ती है। तो जैकपॉट के पीछे हर मैच में भागना बंद करो मेरे भाई। ये सब कुछ चीज़ें आपको समझनी होगी। और इससे दूसरा टॉपिक भी निकलता है, और ये एक ऐसा टॉपिक है, और क्योंकि मैं ये अपनी तरफ से ये राय दे रहा हूँ, और ये राय में कोई हवाई राय नहीं दे रहा हूँ मैं। दूसरा टॉपिक निकलता है मेरे भाई बुकी मैच। और जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि मैं ये कोई हवाई राय नहीं दे रहा हूँ। मैंने कुछ लोगों से बात करी है, कुछ सक्सेसफुल पंटर से बात की है, और जब मैं उनको समझा तो भाई ये पता चला कि वो लोग 60% बुकी मैच के चक्कर में रहते हैं। 60% लोग नहीं, 60% बुकी मैच, 60% मैच के चक्कर में रहते हैं, और उनका नाम है बुकी मैच के चक्कर में रहते हैं। और ये मैं पहले बता दूं कि ये मैच और ये चीज़ें, ये टिप कोई छोटी टिपर्स के लिए नहीं है कि उनके पास उतना पूंजी होगा नहीं। तो ये लोग जो लाखों में खेलते हैं, उनका सोच है, थॉट ऑफ प्रोसेस है। हर मैच के लिए उनका अपना एक ट्रिक है, या जो समझ लो। मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो लोग जैकपॉट नहीं उड़ाते हैं, तो बट आप लोग इस बात को समझिए कि वो लोग बुकी मैच के चक्कर में क्यों रहते हैं। वो लोग मेरे भाई जानते हैं कि जैकपॉट कब कितना हो रहेगा, 1 मैच 2 मैच और हार्डली 3 मैच लगातार कंटिन्यू। लेकिन याद रखना कि 10 में से ना 2 से 3 बार ही जैकपॉट उड़ेगा, बाकी आने वाला सारा मैच 10 में से 7 मैच 8 मैच बुकी मैच ही होगा, स्ट्रेट मैच ही होगा। तो वो लोग ऐसा स्ट्रेटजी बना कर चलते हैं कि अगर कोई भी मैच चल रहा है जैसे, तो वो हमेशा मजबूत टीम को पकड़ चलते हैं। पहली बात कि ज़्यादा पैसा आपको कमज़ोर टीम ही देकर जाती है, क्योंकि जैकपॉट अगर देखा जाए तो 100 में से 70% टीम, कमज़ोर टीम ही जब जीतती है तो आपको जैकपॉट मिलता है। और मजबूत टीम सीधा, अगर मजबूत टीम रेट पलटा मारेगी ना, तो मोस्ट ऑफ टाइम मजबूत टीम सीधा रेट पलटा अगर मार गई, अगर मजबूत टीम अपोजिट लग गई, अनफेवरेट 50 पैसा लग गई, तो बेटा उसका हारना तय है, ठीक है। पर उनको एक ऐसा वो खुद में एक डेवलप कर लिए हैं कि वो लोग स्ट्रेट मैच को ही पकड़ते हैं। देखा कि जब 1 2 3 स्ट्रेट मैच हो गया, बुकी मैच हो गया, तो वो स्ट्रेट मैच पकड़ेंगे। अब जिनके पास 1 लाख की लिमिट है, 60 65 पैसा 70 पैसा जो भी रेट है वहाँ पे लगा कर सो जाते हैं चुपचाप, और नीचे जाकर कटिंग कर लेंगे 10 पैसा पे 15 पैसा पे, तो आराम से उनका कुछ, अगर 1 लाख वो लगाते हैं तो वहाँ से 30,000 25,000 के बीच में वो हर दिन लेकर उठ जाते हैं। और अब आप ये सोचो कि जिस दिन जैकपॉट हुआ तो उस दिन तो उनका लॉस हो जाता होगा। अरे भाई, जिस दिन जैकपॉट होता है ना, आपका दिल गवाही खुद देता है कि हाँ ये मैच शायद उड़ जाएगा, ठीक है। तो वो लोग ना स्ट्रेट मैच में, तो वो लोग जब तक मैच स्ट्रेट है, क्योंकि पहले तो मैच स्ट्रेट होता है तभी जैकपॉट रेट आता है, वहाँ से तो उन लोगों ने अपना पूंजी लगाया, 70 60 पैसा जो भी उनको रेट मिला लगा दिया। जब अंडर 25 पैसा रेट आए, अंडर 30 पैसा रेट आए, ठीक है, तो वहाँ पे अपना कटिंग करके अपना लॉस कट कर लिया, सारा प्रॉफिट हटा दिया। और जब उनका दिल बोल रहा है, क्योंकि वो लोग इतना स्ट्रेट मैच खेलते खेलते वो लोग आदी हो गए ना, कि उनको अब समझ में आ जाता है कि जैकपॉट किस चीज़ में, किस गेम में जैकपॉट उड़ सकता है। तो वहाँ पर या तो सीधा बुक बना लिए, भले ही 10 हज़ार कमाए 1 लाख लगाकर, या 8 जो भी 8 हज़ार कमाए तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अगर 8 हज़ार रुपये आप 1 महीना कमाते हो, या 1 महीना में तो 20 ही दिन कमाते हो, तो सोच लो कि वो कितना बड़ा पूंजी वो हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में ले जाकर समझा रहा हूँ, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, पर आप इस बात को आप समझिएगा।
तो जब अंडर 25 पैसा की अंडर 30 पैसा की रेट आती है और जो उसने 60-65 पे लगाया था, तो बाकी जो भी पूंजी उनका 1 लाख का जो भी ट्रेडिंग किया हुआ पूंजी बनता है, जो वो सीधा अगर उनको लगता है कि जैकपॉट उड़ सकता है, सीधा खाई कर देते हैं। जो लॉस कट किया, जो ट्रेडिंग का उनका जो पैसा बना, वो सीधा खाई कर दिए और जैकपॉट उड़ा दिए। तो ये एक ऐसी थॉट प्रोसेस है मेरे भाई जो कि मुझे भी यूनिक लगा। और हाँ, ये घाटे का सौदा नहीं है, पर हाँ ये बात सही है और ये चीज़ है कि ये बड़े पंटर के लिए, छोटे पंटर के लिए नहीं है। अगर ये मेरा बताया हुआ बात आपको समझ में नहीं आया तो वापस से आप ऑडियो को सुनो, आपको समझ में आ जाए कि मैंने बताया क्या है। कि अच्छे पंटर, बड़े पंटर, सक्सेसफुल पंटर ज़्यादा जैकपॉट के चक्कर में रहते हैं। वो स्ट्रेट मैच से पैसा निकाल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करते करते वो भाई महीने का सैलरी निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पंटर क्या करता है, एक नॉर्मल पंटर, अनसक्सेसफुल पंटर, उनको रातों रात अमीर होना है, उनको रातों रात पैसा कमाना है, उनको एक बार पैसा लगाया उनको 10-10 लिमिट वापस चाहिए। नहीं, वो लोग महीने का सैलरी निकालते हैं। तो मैंने हमेशा बोला है कि ये क्रिकेट एक ऐसा लाइन है जहाँ पे अगर आप लंबा रेस का घोड़ा अगर बन के चलोगे तभी कमा पाओगे। अगर शॉर्ट टाइम सोचोगे 2-4-10 मैच खेल के यहाँ से पैसे लेकर यहाँ से निकल जाते हैं, तो मेरे भाई ऐसा तो यहाँ पे होने से रहा। बिजनेस करके जो इस चीज़ को खेलेगा, बिजनेस समझ कर जो इस लाइन में आएगा, वो यहाँ से 100% कमा कर जाएगा। और जो भी वो सोच के अगर आएगा, आप भी सोच लो, BET आगे स्पेलिंग आप लगा लो, क्योंकि मैं खुल के बोल नहीं सकता क्योंकि स्ट्राइक आने का डर रहता है। तो अगर सोच के जो ये पंटर आया यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट किया, उसका मरना तय है, उसका यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा हुआ है। तो मैंने एक चीज़ समझा दी, सक्सेसफुल पंटर क्या करता है, बुकी मैच हमेशा पकड़ता है और जैकपॉट भी कैच करता है, जहाँ पे उसका अच्छा खासा पैसा भी निकल जाता है। समझा रहा हूँ फिर से, 65 पैसा 70 पैसा जो भी उनका खाई का रेट, लगाई का रेट मिला, लगा के निकल गए, लगा दिए, अपना 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिया। और जब अंडर 30 पैसा रेट आए, अगर उनको लगता है कि हाँ जैकपॉट उड़ सकता है, क्योंकि खेलते खेलते उनका इतना तो नॉलेज हो जाता है, तो सिंपल सा काम कर अपना लॉस कट कर लेते हैं, जितना भी ट्रेडिंग का पूंजी उनका प्रॉफिट है उससे सीधा जैकपॉट उड़ा देते हैं। अगर उनसे वो भी नहीं हो पाता तो मेरे 50% अपनी लगाई पर रखे हुए रहते हैं और बाकी पूंजी 50% इन्वेस्टमेंट से आया हुआ पैसा, प्रॉफिट मनी से, हाफ मनी से वो जैकपॉट उड़ाते हैं, हाफ मनी रखे हुए रहते हैं। दूसरी टिप कि वो लोग इस लाइन को बिजनेस समझ के खेलते हैं। वो लोग इस लाइन से सैलरी उठाते हैं महीने का, ठीक है। तो 1-2 मैच खेल के वो लोग लाखों करोड़ों में उनको नहीं जाना है। उनको 1-2 मैच खेल के या 1-2-4-10-15-20 मैच खेल के उनको अंबानी नहीं बनना है। वो लोग अपना टाइम यहाँ दे रहे हैं सैलरी उठाने के लिए। अगर आप ये चीज़ सोच लोगे कि मुझे इस लाइन से सैलरी निकालना है, तो फिर आप मेरे भाई, आपको यहाँ पे कोई नहीं हरा सकता। आपको आपका लालच ही मार देता है बड़ा कमाने के चक्कर में। और इससे तीसरा टॉपिक ये भी निकलता है कि ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ, इवन आप भी जानते हैं और हर टिप पर यहाँ पे बोलते हैं कि 1 मैच इज इक्वल टू 1 लिमिट, 1 मैच इज इक्वल टू 1 लिमिट। 1 मैच में 1 ही लिमिट इस्तेमाल करनी है। पंटर का प्रॉब्लम ये है कि पंटर को गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है पंटर को। तो अपने जब भी आप इस लाइन में हो, इस क्रिकेट फील्ड में हो, तो अपने गुस्से को अपने गांड में घुसा कर रखो। और 1 मैच 1 लिमिट, अगले दिन डबल नहीं करना, या उस मैच में आपको ऐसा लगे सारा जैकपॉट उठ सकता है। अगर मैंने अभी 10 लाख रुपये आपने अगर 10,000 रुपये लगाया है और आपके आईडी में 20-30 और भी बचा हुआ है, जो आपका 2-3 लिमिट है, अगर 30,000 रुपया है तो उसका 3 लिमिट अगर आपके पास है, फिर सोचो कि साला चल तो 50% और इस्तेमाल करते हैं। और यही 50-50 करके आप उस मैच में पूरा इस्तेमाल कर जाते हो, लालच, गुस्सा। तो मेरे भाई वो आपको कभी नहीं करनी ज़िंदगी में। अगर ये सब चीज़ें मत करो अगर सक्सेसफुल होना है तो। आप भी जानते हो ये चीज़ें कि आप यहाँ पे अगर जहाँ पे आपको जीत के निकलना है, जहाँ पे आपको हार के निकलना है 10, तो वहाँ पे आप क्यों 20-25-30 हार के निकल रहे हो? क्योंकि ये मैं भी जानता हूँ कि पंटर जीतने वाला दिन झाट बराबर जीतता है, माफ़ करिएगा, यही रियलिटी है। और हारने वाला दिन पूरा दे देता है, पूरा शरीर बेच कर दे देता है, अपनी गांड तक दे देता है बुकी को। और जीतने वाले दिन छोटा सा अमाउंट लेकर निकलता है, उससे बड़ा चमकता है, बहुत खुश होता है। और चौथा, लास्ट पर नॉट लीस्ट, नेवर प्ले सेशन। मेरे भाई अगर आदमी बनना है,
इस इंडस्ट्री में आगे जाना है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है, सेशन से दूर रहो। हमेशा बोला है सेशन से दूर रहो। सिंपल सी बात है, कोई भी बंदा अगर जो भी सेशन खेलता है, अगर वो अपना महीना का, फिर ऐसा तो नहीं है कि हर दिन वो हारता होगा, जितना भी होगा इनो, पर महीने का लास्ट या लीग, कोई लीग में अपना उनका एक पूरा लीग चल रहा है, कोई भी बिग बैश हो, IPL हो, जब लीग ख़त्म हो जाता है उसके बाद वो अपना हिसाब बिठाते हैं, वो सेशन में हमेशा लॉस में जाते हैं। और सेशन एक ऐसा दलदल है कि जहाँ अगर आपका एक सेशन अगर ख़राब जाता है, आप गुस्से में दूसरा तीसरा सेशन भी हारते हो उसके डबल लिमिट से। पहला सेशन आपने खेला 5000, 6 ओवर का सेशन, 5000 उसमें आपने लगा दिया, लॉस हो गया, यस किया या नॉट किया, अगर नॉट किया तो यस हो गया, या और अगर आपने यस किया तो नॉट हो गया। तो दूसरा आप 10 से खेलोगे, आपके दिमाग में ही आता है 10 से खेलते हैं, चलो हटाओ, और दूसरा भी आप लॉस हो गए। अगर आपने यस किया तो नॉट हो जाएगा, नॉट किया तो यस हो जाएगा। और ऐसा क्या करते हो मेरे भाई, आपका फिर दिमाग काम नहीं करना करता है, आपने आपका आईडी में जितना पड़ा हुआ बैलेंस आप सब लगाते हो, उस दिन का आपका सुपड़ा साफ। सेशन, पहली बात है कि सेशन दिमाग के साथ आपके खेलेगा, ऐसा ऐसा चीज़ लगा कि आपको जीतते हुए आप कटिंग करके निकल के भाग जाओगे, जो जिसको वो डब्बी बनाना। भाई हमें कभी भी दूर रहो यार सेशन से। अगर इस लाइन में आदमी बनना है, लंबी रोसा घोड़ा बनना है, बिजनेस अगर समझ कर इस लाइन में अगर आना चाहते हो, सेशन से दूर रहो। हाँ, और एक और चीज़ से निकलती है कि बाकी बात रहा कि मैं भी ये चीज़ें बताता हूँ या देता हूँ, प्लेयर्स की रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट और न जाने क्या क्या जो भी हो, तो ये सब मेरे भाई जानकारी के लिए ही अच्छी है। बाकी प्लेयर्स तो अपनी मैया चुदाएंगे फील्ड पे, दिस का डैट और दैट का दिस कर देंगे। रन लगने वाली जगह पे साले लोग रन नहीं मारेंगे। 120 101 जहाँ पे जिस पिच पे 180 190 लग सकती है, उस पिच पे 120 130 से बुक हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कितना हार्ड पिच है, और मतलब पूरा पिच बॉलिंग को ही सपोर्ट कर रहा है, बैट्समैन के लिए कुछ नहीं है। और वही जब सेकंड इनिंग में अपोजिशन बैटिंग करने आएगी तो बच्चे की तरह रन मारते हैं उन लोगों को, ठीक है। तो पिच रिपोर्ट वगैरह ये एक लिमिट तक ही सही है, इसको देख करना। मैं सिंपल बात समझता हूँ, बहुत लोग बोले हैं कि पिच रिपोर्ट देखो, प्लेयर की रिकॉर्ड देखो, हाँ कहीं तक ये चीज़ें सही है। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई बॉलर जानबूझ कर रन खा रहा है, फुल टॉस दे रहा है शॉर्ट पे, अब मेरे एक बात बताओ कि अगर रोहित शर्मा को बार बार शॉर्ट पिच बॉल डालोगे तो पुल लगाकर छक्का मारेगा हर बॉल पे, ठीक है। अगर वो फॉर्म में भी नहीं है ना, इतना छक्का मारेगा वो 200 रन वापस से बना देगा। अब बताओ, फिर कहो कि यार वो तो अनफॉर्म प्लेयर था, मैंने तो उसका सेशन नोट करके रखा हुआ था कि रोहित शर्मा बैटिंग करने आएगा तो 27 रन मारेगा या नहीं, तो मैंने तो नोट कर रखा था। तो उस दिन तो वो मार दिया ना 200 रन। इसलिए बोलता हूँ मेरे भाई कि हर चीज़ पिच रिपोर्ट पे वगैरह वगैरह पे मत चलो, खुद का भी कुछ काम कर लिया करो, सोचा करो। एक बुकी के नज़रिए से भी सोचा करो कि बुकी क्या सोच के अभी मैच करवा रहा है। बुकी अगर मैं अगर बुकी रहता तो इस मैच में क्या पंटर के साथ गेम करता, उनका दिमाग के साथ कैसे खेलता। तो पंटर सेशन के साथ आपके साथ दिमाग पे बहुत सही तरीके से खेलता है। और बाकी मेरे भाई एक और चीज़ है, जो पंटर लोग, जो या आकाश चोपड़ा, पता नहीं और भी बहुत लोग हैं जो आपको पिच रिपोर्ट बताएंगे, सरफेस हार्ड है, ग्रासी पिच है वगैरह वगैरह। तो उन चूतियों के चक्कर मत रहना, ठीक है। अपना दिमाग लगाओ, अपना पैसा लगाओ और अपना कमा कर निकलो, ठीक है। हमेशा गलत उन लोग चंद रुपए के खातिर वो लोग वो कभी सही चीज़ नहीं बताएंगे मेरे भाई। सिंपल सी बात है, जब 180 रन लगने वाली पिच है तो ऐसा क्या हो जाता है कि अपनी टीम 130 135 140 के अंदर बुक हो जाती है। बॉल बैट में कनेक्ट नहीं होता है, कनेक्ट होता है तो कैच उठ रहा है, सिंगल तक नहीं ले पा रहे हैं वो। और सेकंड पार्टी जब सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आते हैं, बच्चे की तरह मारती है। तो ये पिच रिपोर्ट और प्लेयर्स रिकॉर्ड ये सब एक जगह तक ही सही है, ज़्यादा इसमें डिटेल में मत घुसेगा। बाकी अपने सोच को लेकर चलिए। तो चलिए ठीक है, अब आपसे विदा लेते हैं, और वीडियो का लेंथ भी काफ़ी लंबा हो गया। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग खुश रहिए और आबाद रहिए। चलिए धन्यवाद।